आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आप किसी से भी कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो बिना कोई फियर के, बिना कोई नर्वसनेस के, बिना कोई ओवरथिंकिंग के और बिना कोई ऑकवर्ड साइलेंस के। तो दोस्तों, ये सब जो चीज़ें जब होती है जब आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता, जब आपको सिर्फ फुल स्टॉप लगाना आता है अपनी कॉन्वर्जेशन में, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं आता अपनी कॉन्वर्जेशन में, ये जब होता है जब आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता। और ये वीडियो देखने के बाद मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप 1% तो बेहतर होंगे अपने कम्युनिकेशन में। आप जब भी किसी से बात करोगे, जब इंसान सिर्फ आपकी बात नहीं सुनेगा, इंसान आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाएगा जो आप बातें बोल रहे हो। जैसे आप वेल स्ट्रक्चर्ड बोलोगे ये वीडियो देखने के बाद, और आप नॉन स्टॉप कॉन्वर्जेशन करना सीख जाओगे। आप सुनने के बाद कैसे एक्ट करा जाता है, जिससे ट्रस्ट बनता है दूसरे के दिमाग में, वो आज के वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ A to Z। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है इवान और मैं हूँ 11 साल का। चैप्टर 1, हाउ टू बिल्ड अ नॉन स्टॉप कॉन्वर्जेशन विद अ फ्लो। एक कॉन्वर्जेशन कैसे बनाना है विद अ फ्लो। दोस्तों, प्रॉब्लम जब होती है, कॉन्वर्जेशन जब नहीं बना पाते हम लोग, जब कोई नॉन फैमिली मेम्बर हो, नॉन रिलेटिव हो या फिर नॉन फ्रेंड हो। हम लोग जब फ्रेंड के साथ रहते हैं, रिलेटिव के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, जब तो बिल्कुल खुल के अपने जो दिमाग में फुल उतार देता है चीज़। पर जब कोई अननोन इंसान होता है, जब हमारे दिमाग में चलता रहता है जैसे जजमेंट, एक इमोशन होता है कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये मेरे को देख के क्या सोच रहा हो। नर्वसनेस कि भाई मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल दूँ, इतना सक्सेसफुल इंसान है ये। उसके बाद ओवर थिंकिंग कि भाई अगर मैंने बोला और इसको मेरा ढंग पसंद नहीं आया, इसको मेरी बात पसंद नहीं आई, तो ओवर थिंकिंग, ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है इसकी वजह से। ये जो 3 चीज़ है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, फियर है, एंजाइटी है, ये सब बहुत सारी चीज़ें ये जब होती है जब हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है ना। ये सब इमोशंस आते होंगे जब आप किसी बड़े इंसान से मिल रहे हो, किसी सक्सेसफुल इंसान से मिल रहे हो, आता है आपके दिमाग में। तो दोस्तों, उसका सल्यूशन ये है कि आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते इसलिए आपके दिमाग में ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो अब, और अगर उसने आपकी बातों को जो अच्छी तरह सुनने लग गया, तो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ये मेरी बात सुन रहा है, इसको बतानी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको सबसे पहले, ये वर्ल्ड लीडर्स भी करते हैं, कि कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात करनी है जो पब्लिक का एकदम से जो हुक कर दे, उसके दिमाग को एकदम से पकड़ ले, एकदम से कनेक्ट कर ले, एकदम से एंगेज कर ले उसको। तो वो जब होता है जब आप कोई पर्सनल बात कर लेते हैं, जैसे पर्सनल तो नहीं, मतलब कोई जैसे स्पोर्ट्स की बात कर ली, स्पोर्ट्स बहुत सारे लोग देखते हैं, या फिर कोई ऐसा नारा दे दिया जैसे PM मोदी भाई और बहनों, ऐसे कुछ दे दिया, या फिर किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे दिया, जैसे कोई स्पोर्ट्स की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी, तो सबसे पहले बोलेंगे ये स्पोर्ट्स आप सबको पसंद है और ये पॉलिसी आने के बाद ये फ़ायदे होंगे, ये चीज़ होगी। हम सब होते हैं मोदी जी की जगह, तो वो स्पोर्ट्स पॉलिसी अगर इंट्रोड्यूस करनी होती तो हम क्या बोलते हैं, ये स्पोर्ट्स पॉलिसी है, ये इसके ये फ़ायदे हैं और आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ये बोलेंगे। पर PM मोदी अपनी चीज़ों को, या फिर कोई भी वर्ल्ड लीडर, वो अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दूसरों को बोलते हैं हिप्नोटाइज, वो कर सकते हैं अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन से, क्योंकि उनको आता है। और यही है कि किसी चीज़ के बारे में बात करो और उससे अपनी चीज़ को कनेक्ट कर दो, समझ रहे हो आप? तो इससे आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर दूसरी सिचुएशन हो कि आपने स्टार्ट नहीं किया, दूसरे ने खुद ही स्टार्ट कर, बैठे हो, खड़े हो, वो बोला अरे भाई मैं तो कल क्रिकेट मैच खेल के आया, तो आप क्या बोलोगे? कोई इंट्रोवर्ट होगा तो वो बोलेगा अच्छा अच्छी बात है, वेरी गुड। पर कोई एक्सट्रोवर्ट होगा तो वो बोलेगा अच्छा वेरी गुड यार, किधर खेला था और तेरी पोजीशन क्या है ये बता, और वो क्या है जो पीछे जर्सी नंबर होता है वो क्या देगा, तो ये पूछेगा। उसके बाद दूसरा जो इंसान रहेगा वो बोलेगा मेरा जर्सी नंबर ये है, मेरी बैटिंग नंबर ये है, मैं इधर खेलने गया था। फिर आपको बोलना है हाँ ओके यार मस्त है, सही है तेरा। तो फिर वो ऐसा नहीं कि सही है तेरा ही बोल के चुप हो जाना, उसको बोलना है कि भाई तू कौन सा बैट लेता, तो वो बोलेगा SS का, जैसे बोल दिया SS का। फिर वो पूछेगा आपसे, वो भी तो पूछेगा आपसे, वो पूछेगा तेरे को भी क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप क्या बोलोगे नहीं यार मेरे को फुटबॉल खेलना पसंद है, और तेरे को कैसा लगता है। तो ऐसे जो बड़ी जो कॉन्वर्सेशन रहती है वो ऐसे ही होती है,
जो बड़े लीडर्स होते हैं जो वो एक दूसरे से बात करते हैं, जब वो उसका आंसर देते हैं, जब फिर क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर देते, क्वेश्चन पूछते, आंसर देते, क्वेश्चन पूछते, समझ रहे हो? तो ऐसा ही होता है जब आपको नॉन स्टॉप कॉन्वर्जेशन करनी होती है, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, और जो टाइम पे बहुत सारे लोग ब्रेक हो जाते हैं, वो जब होता है आप खुद ही कॉन्वर्जेशन बहुत बड़ी वाली तोड़ देते हो। वो कैसे? आप किसी ख़राब चीज़ के बारे में बात करने लगे, बीच में आपने बैड स्ट्रक्चर्ड वे में बता दिया कोई चीज़, जैसे ये बता, भाई मैं तो इधर गया था, फिर इधर चला गया, फिर उधर चला गया, फिर मैंने इधर का ये खाया, उधर की ये पूजा करी। आपको ये बताना चाहिए कि जैसे मैं पहले नासिक में गया, मैंने ये खाया, मस्त था यार उधर, फिर मैं मुंबई में घूमने गया, उधर की जो मरीन लाइन्स थी वो देखी मैंने, मज़ा आ गया, क्या रेलवे स्टेशन था, क्या वड़ा पाव था, ऐसे बताना चाहिए स्ट्रक्चर्ड वे में। और इसकी वजह से कभी कभार आपको खुद भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब आप स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बोलते ना, जब आपको खुद भी कन्फ्यूजन आ जाता है, इसलिए दूसरा तो कन्फ्यूज़ हो ही जाएगा। और इसका सल्यूशन क्या है, उससे पहले मैं आपको एक कोट बताना चाहता हूँ जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा था। वो ये था, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन सिंपली सो यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। मतलब उसका मतलब क्या हो, अगर आप दूसरे को अच्छी तरह बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उसका मतलब ये है कि आप खुद ही उसको वेल इनफ नहीं समझे। इसका सल्यूशन ये है कि बी आर्टिकुलेट। आपको जो है अपनी जो बात है वो क्लियरली बोलना आनी चाहिए, ठीक है। और उसका दूसरा भी सल्यूशन है, जो आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, वो थॉट नहीं जो आपके नॉर्मल थॉट्स आते हैं, जो जैसे कोई आइडिया है, जैसे कोई भी चीज़ है, उस थॉट्स को राइट डाउन करो, फिर 2-3 दिन बाद देखो, और अगर आपको समझ आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो उस थॉट को वापस रीमेमोराइज करो, और उसके बाद उसको ऐसे लिखो जो आपको समझ आए, फिर वापस देखो, फिर अगर समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो उसको और डिटेल्ड में लिखो। इससे आप सिंपली वे में खुद समझ पाओगे, जब भी दूसरे को समझा पाओगे। दोस्तों, दूसरा चैप्टर है, एक कम्युनिकेटर की दूसरी निशानी होती है बोलने के अलावा एक्टिव लिसनिंग, सुनना अच्छी तरह जो इंसान बोल रहा है। दोस्तों, लिसनिंग में भी 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला पैसिव लिसनिंग, दूसरा होता है एक्टिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग का मतलब होता है कि दूसरा बंदा बोल रहा है, मुंह बनाया हुआ है, अच्छी ऐसे कर रहा है, कुछ हरकतें कर रहा है, कुछ दिमाग में सोच रहा है, सुन नहीं रहा उसकी बात, और जैसे ही वो चुप हुआ धड़ 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 बोलने लग गया, ठीक है। वो होता है पैसिव लिसनिंग, मतलब सेल्फिश होता है, वो खुद की बातों पे दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, खुद की बातों पे ही ताली बजाना चाहता है, दूसरा जो बोल रहा है उसकी बात सुन ही नहीं रहा, चाहे वो कितनी मीठी हो, चाहे वो जितनी भी नॉलेजफुल हो, नहीं सुनेगा। दूसरे टाइप के लोग होते हैं एक्टिव लिसनर, जो सबकी बात सुनते हैं, पहले अच्छी तरह मैच्योर्ड वे में आपकी बात सुनेंगे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप उनसे कनेक्ट करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या बंदा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कितना फ्रेंडली है ये, मेरे दोस्त जैसा है, जबकि मैं इससे अभी मिला हूँ। एक्टिव लिसनर ऐसे होते हैं, ठीक। तो एक्टिव लिसनर कैसे बनना है, एक अच्छा कम्युनिकेटर की दूसरी निशानी जो कि है एक्टिव लिसनर। सबसे पहले उसकी बात सुनो, जो आगे सामने वाला है उसकी बात सुनो, अच्छी तरह सुनो, वो चुप हो गया, उसके बाद धड़ाधड़ में बोलो, 5 सेकेंड्स ब्रेक, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, उसके पास उस चीज़ को समराइज कर। जैसे आपके दोस्त ने बोला अगर कि भाई मेरा पहला दिन तो बहुत अच्छा नहीं गया, ऑफिस में बहुत गंदा गया, मेरे बॉस ने चिल्लाया, मेरा मैनेजर चिल्लाया, अच्छा नहीं गया, ये हो गया। फिर आपको सुनना है, 5 सेकेंड पॉज, समराइज करके बोलना, अरे यार तेरा दिन तो अच्छा नहीं गया, पर मेरा दिन तो अच्छा गया था पहला वाला। फिर वो आपको उससे पूछना है कि भाई ये हुआ कैसे, फिर वो बताएगा, फिर आपको क्वेश्चन पूछना है, फिर आपको बताना है। तो ऐसे ही एक्टिव लिसनर्स जो अपनी बात को जो ऐसे कर देते हैं कि दूसरा वाले को लगता है ये मेरी बात सच में सुन रहा है, ये मेरा दोस्त जैसे मेरा फैमिली मेम्बर है, जबकि आप कोई अननोन होते हो, ठीक। अभी तीसरे चैप्टर पे चलते हैं, जो कि बॉडी लैंग्वेज। बात करते वक्त, सुनते वक्त कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि दूसरे बंदे को ऐसे प्रिटेंड करवाए, और करना भी चाहिए आपको, जो लगता है कि भाई ये सुन रहा है या फिर ये अच्छी तरह बोल रहा है, ठीक। तो तीसरे चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है बॉडी लैंग्वेज। वैसे तो बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें, आप बोलते टाइम कैसे बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, सुनते टाइम कैसे बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, बैठते टाइम, किसी मीटिंग में जाते टाइम, बहुत सारी चीज़ें रहती है। पर अगर वो सब चीज़ें कवर कर ली तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको 5 चीज़ें बताऊँगा जो करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है, आपके हैंड्स यूज़ करो जब आप बोलते हो।
जैसे देखो, आपको अपने हैंड्स यूज़ करने चाहिए, आपको अपने हैंड्स यूज़ करने चाहिए। ये आपकी जो बोलने की क्षमता है उसको सिर्फ बोलने तक ही सीमित नहीं करता, ये आपकी बोलने की क्षमता को जो है इन्फ्लुएंस में भी कन्वर्ट करता है। आप जब ऐसे हाथ से बोलते हो ना, जब इंसान इन्फ्लुएंस हो जाता है कि भाई क्या मस्त तरीके से बोल रहा है, आपकी बात अच्छी तरह सुनेगा वो। दूसरी चीज़ होती है, जब भी आप बैठ के बात करते हो जब या फिर सुनते हो, तो आपके वाइड लेग्स नहीं होने चाहिए, आपके क्लोज होने चाहिए और क्रॉस लेग होने चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आपको ऐसे टाइप का जो है हैंडशेक करना है। वैसे मेरे सामने है तो नहीं कोई हैंडशेक करने को, इसलिए ऐसे जो करना है जो वर्ल्ड लीडर्स करते हैं, अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए दूसरे के सामने। चौथी चीज़ है वो है आपको अपने पॉकेट में हाथ नहीं डालना। बहुत सारे लोग सिग्मा वगैरह का वीडियो देखते हैं, पर अगर आप मेरी बात मानो तो वापस वो सिग्मा का वीडियो देखो और वो कभी भी पॉकेट में हाथ नहीं रखेंगे, बाहरी हाथ रहेंगे, ओपन हाथ रहेंगे, वाइड हाथ रहेंगे। अथॉरिटी एज अथॉरिटी वो डिफाइन करता है। पांचवी चीज़ है कि अपनी बॉडी बैठते हो ऐसे या फिर बैठते हो ऐसे, बेंड मत करो, उससे आपको लगता है उससे आप दबे हुए लगते हो। और जितनी वाइड स्पेस हो सकती है उतनी कवर करो, तो वो एक अथॉरिटी डिफाइन करती है। आपको लगेगा क्या बोल रहा है, पर दोस्तों मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसे करोगे तो माइंडसेट आता है। कोई अगर ये सब चीज़ें करता है आपके सामने तो आपको लगेगा, आपके दिमाग में लगेगा कि क्या मस्त बंदा है, क्या ऑरा वाला बंदा है, कितना ऑरा है इसके पास। तो अगर आपको अपना ऑरा चाहिए तो ये सब चीज़ें फॉलो करिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, ये 3 चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए विवान डिकोड्स। आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जब के लिए नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद।